जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है जेठानी का प्यार, जिसको लिखा है रागिनी पाठक ने। माँ जी, देखिए मैं आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। शालिनी ने अपनी सास उमा जी से कहा। शालिनी सास ससुर पति ननंद जेठ सबके लिए महंगे कपड़े लेकर आई थी, सिवाय जेठानी रमा के। शाम को किचन में रमा को जाते देख शालिनी ने कहा, भाभी सुनिए ना, ये लीजिए, जेठ जी और बच्चों के लिए नया टैबलेट लेकर आई थी। रमा ने कहा, शालिनी एक बात मैंने तुम्हें पहले भी समझाई थी और आज फिर कह रही हूँ, इतने महंगे गिफ्ट हर महीने लाने की क्या ज़रूरत है। पैसों की बचत भी करना सीखो। आज की बचत ही कल हमारे काम आती है। तुम पूरी तनख्वाह क्यों खर्च कर देती हो? पूरे एक महीने की मेहनत के बाद तुम्हें पैसे मिलते हैं और तुम खर्च करने में एक पल भी नहीं लगाती। मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। इतना सुनते ही शालिनी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाभी मुझे पता था कि आप लेक्चर ज़रूर देंगी, इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई और ना ही आगे से लाऊंगी। आपको जलन होती है क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा कमाती हूँ। आप सबके लिए इतने महंगे गिफ्ट ला ही नहीं सकती क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास तो है ही नहीं। आप एक मिडिल क्लास कंजूस औरत हैं। यह सब सुनकर रमा जी की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में जाने लगी। तभी उमा जी ने कहा, रुको रमा। शालिनी, तुम्हें बड़ों से बात करने का ये तरीका किसने सिखाया? रमा ने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बचत करने के लिए कहा और तुम उसको जलन और कंजूसी का नाम दे रही हो। आज एक बात तुम मेरी ध्यान से सुन लो। तुम्हारे ये महंगे गिफ्ट या कोई और चीज़ मेरी बहू रमा की जगह नहीं ले सकता। और हाँ, अपनी इस बात के लिए तुम्हें एक दिन पछतावा जरूर होगा। शालिनी वहाँ से पैर पटकते हुए गुस्से में अपने कमरे में चली गई। शालिनी ने अपने पति अमन को ये बात बताई। कहा, अमन बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने लव मैरिज की थी और जेठानी जी माँ जी की पसंद की हुई बहू हैं। इसलिए माँ जी भाभी को ज़्यादा प्यार करती हैं। और वहाँ हुई पूरी बात बताई। तब अमन ने कहा, शालिनी आज एक बार फिर मैं भी तुमको समझा रहा हूँ कि तुम जितना गलत भाभी को समझती हो, वो उतनी ही समझदार और सुलझी हुई हैं। तुमसे तो वो कभी जलन रख ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ही पूरे घर को हमारी शादी के लिए राजी किया था। देखो अमन, तुम अब भी नहीं समझ रहे। मैं कोई छोटे मोटे घर की बेटी नहीं। मुझे पैसों की कोई कमी नहीं। मैं अपने शौक के लिए नौकरी करती हूँ, वरना मैं जो चाहूँ वो मेरे पापा मुझे तुरंत दिला दे। पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, मैं क्यों बचत की चिंता करूँ? शालिनी ने कहा। अगले दिन रविवार को शालिनी दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। तभी उसकी नज़र हॉल में बैठी जेठानी पर गई। उसने गुस्से से अपना पर्स उठाया और फ़ोन हॉल की टेबल पर ही भूल गई। रमा ने आवाज़ देनी चाही तो उमा जी ने रोक लिया। कहा, जाने दो, वैसे भी एक फ़ोन है उसके पास। अभी आवाज़ दोगी तो बेकार में नाराज़गी झेलनी पड़ेगी। रमा ने हूँ कहते हुए जैसे ही फ़ोन रखा तो देखा शालिनी के फ़ोन पर उसके भाई का फ़ोन आ रहा था। रमा ने फ़ोन उठाकर कुछ बोलना चाहा, उससे पहले शालिनी का भाई रोते हुए बोला, दीदी जल्दी अस्पताल आ जाओ, पापा को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। और ये कहते हुए उसने फ़ोन रख दिया। रमा के साथ पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया और धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया। शालिनी का भाई उमेश मुंह पर हाथ रखकर बेंच पर बैठा रो रहा था। तभी रमा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, उमेश क्या बात है? अपनी बड़ी बहन को नहीं बताओगे? उमेश आश्चर्य से रमा को देखने लगा और सारी बात बताई कि अभी पैसे जमा नहीं किए तो डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे। मुझे और माँ को पापा ने पैसों की कभी डिटेल नहीं बताई। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और शालिनी दी भी फ़ोन नहीं उठा रही। मुझे लगा वो ही आएंगी। रमा ने कहा, लाओ मुझे बिल दो और तुम आंटी के पास जाओ, मैं अभी आती हूँ। और जाकर काउंटर पर पैसे जमा किए। शालिनी ने फ़ोन पर अपने भाई के इतने सारे मिस कॉल देखकर वो परेशान हो गई। तभी उसको रमेश का एक मैसेज रिसीव हुआ, जिसमें लिखा था, दीदी पापा की हार्ट सर्जरी हो रही है, अर्जेंट पैसे चाहिए। उसने उस मैसेज में पूरी बात लिख के बताई। शालिनी भागती हुई हॉस्पिटल पहुंची। तब तक ऑपरेशन हो चुका था। वहाँ सिर्फ अमन और उमेश मौजूद थे। शालिनी रोए जा रही थी। तब अमन ने कहा, शालिनी घर चलो।
अभी पापा को आईसीयू में रखा है, अब कल सुबह ही मिलना हो पाएगा। शालिनी ने अमन से कहा, अमन मुझे उमेश से 1 मिनट कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, करके आओ, मैं कार में बैठा हूँ। शालिनी ने उमेश से कहा, उमेश तूने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से किया? क्या अमन से लिया या मेरे ससुराल वालों से? उनको तूने सारी बातें बता दी क्या? शालिनी मन ही मन सोच रही थी कि अब उसको हमेशा ताने सुनने पड़ेंगे और इनके पास पैसे होंगे तो भी ये लोग मदद नहीं करेंगे। सासू माँ ने तो पहले ही कह दिया था। तब उमेश ने कहा, नहीं दीदी, सिर्फ रमा दीदी को सारी बात पता है और उन्होंने ही हॉस्पिटल के पैसे दिए बिना किसी को बताए। दीदी वो तो बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर से बात की और बिना किसी शोरगुल के मदद भी की। अगर आज वो नहीं होती तो न जाने क्या होता। वो तो माँ को भी अपने साथ घर पर लेकर गई हैं। शालिनी सुन्न हो गई ये बात सुनकर कि जिस जेठानी की उसने कभी इज्जत नहीं की, आज उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया। घर पहुंचकर उसने देखा कि रमा शालिनी की माँ का सिर दबा रही थी। शालिनी माँ के गले लग गई। तब रमा ने शालिनी से इशारे में ना रोने की अपील की। शालिनी अपने आंसू को रोकते हुए बोली, माँ मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। शालिनी ने अमन से कहा, अमन जरा भाभी को कमरे में भेजना। रमा कमरे में आते ही बोली, शालिनी मैंने तुम्हें रोने से इसलिए रोका क्योंकि ओ आंटी जी कब से रो रही थी और उनका सिर दर्द होने लगा था। वो घर पर अकेली रहती तो ज़्यादा सोचती, इसलिए यहाँ लेती आई कि हम सबके बीच उनको अच्छा लगेगा, तुमको बुरा लगा हो तो। शालिनी ने रमा का हाथ पकड़कर अपना एक हाथ रमा के मुंह पर रख के कहा, भाभी बस इतना शर्मिंदा मत कीजिए मुझे, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाई, आपकी अच्छाई को आपका ढोंग समझ बैठी। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं शालिनी, कोई एहसान नहीं किया मैंने, वो मेरे भी माता पिता के समान ही हैं और बहनें कभी एक दूसरे पर एहसान नहीं करती। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो, गलती करना तुम्हारा अधिकार है, समझाना मेरा काम, समझी? हाँ भाभी, शालिनी ने रमा के गले लगकर रोते हुए कहा, लेकिन अब आपकी ये छोटी बहन कभी कोई गलती नहीं करेगी और आपकी हर बात मानेगी, ये वादा रहा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।